नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरी YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 3 प्राणायाम के बारे में जो आपको गंभीर से गंभीर बीमारी से बचाएंगे और एक भी बीमारियां हमारे अंदर नहीं आने देंगे, और जो बीमारियां हमें होंगी भी तो वो बीमारियां भी बाहर हो जाएंगी, चली जाएंगी हमारे बॉडी के अंदर से। यानी कि हम एकदम हो जाएंगे स्वस्थ और हमारी बॉडी रहेगी एकदम फिट और हम अच्छे से एनर्जेटिक और पॉजिटिविटी के साथ हम काम कर पाएंगे। तो उन प्राणायाम को जो यदि आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम आता है हमारा कपालभाति। तो आप कपालभाति प्राणायाम जो है सबको पता है कि किस तरीके से करना है, लेकिन कौन से टाइम पे करना है और उसका क्या सही समय है और हमारा करने का तरीका ये किसी को नहीं मालूम होता है। तो फुल डिटेल में देने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से करें, कौन से समय पर करें और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम करके, यानी कि कपालभाति प्राणायाम जो हमारा पहला प्राणायाम जो है वो किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले आपको या फिर सुखासन में, पद्मासन में, आप किसी भी 2 आसन में आप, या फिर वज्रासन में, आप तीनों आसन में से जिस आसन में आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठ सकते हैं। मैं बैठी हूं सुखासन में सुखपूर्वक। ओके, तो फिर हमें कर लेना है ध्यान मुद्रा में, इस तरीके से बैठ जाना है। कपालभाति में हमारी रहेंगी आंखें बंद। आंखें बंद करने के बाद हमारी बॉडी एकदम सीधी, कमर से सीधी। श्वास को भरना है। श्वास को भरने के बाद आपको इस तरीके से श्वास भरने के बाद एक बार आपको छोड़ देना है, फिर वापस से श्वास को भरना है। फिर श्वास को भरने के बाद आपको कंटिन्यू छोड़ना ही है, जितनी बार में आप छोड़ सके। शुरुआत में आपको 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप छोड़ सके। फिर वापस से आपका श्वास आपको लगे कि 10 बार मैंने कर लिया, छोड़ा, यानी कि इस तरीके से। तो इससे कि क्या होगा ना कि आपको श्वास बीच में लेना नहीं है, आपको छोड़ना ही है कंटिन्यू। तो जब आपको ऐसा लगे कि मेरा जो श्वास है पूरा हो चुका है, वापस मुझे भरने की जरूरत है, तो फिर आप कंटिन्यू वापस भर सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में 5 से 10 बार तक तो आपको श्वास छोड़ना ही है। फिर आपका जैसे टाइम बढ़ता जाए तो आपको उसी तरीके से आपको 20 बार तक, 30 बार तक, 40 बार तक, ऐसे आपको अपना टाइमिंग जो है बढ़ा देना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इस तरीके से आपको जो है कपालभाति कंटिन्यू 20 मिनट तक, 30 मिनट तक आपको कंटिन्यू करना है। कपालभाति आप करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपके जितने भी पेट से संबंधित जितने रोग हैं वो सारे चले जाने वाले हैं, और जितने भी हमारे हार्ट के हमारे जो ब्लॉकेज है, हमारे पूरे शरीर के ब्लॉकेज जो है वो भी ओपन होंगे, और हमारे जो हार्ट अटैक जैसी समस्या है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो भी दूर होंगी। सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर जो है, आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर बढ़ते जा रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है एकदम से कम होगा, और हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर में जब हमें होता है तो जो गांठ हो जाती है वो भी हमारे धीरे धीरे जो है मिटने लगेगी बिना दवाई के। आपको दवाई भी नहीं लेने पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आप दवाइयां लेते भी हैं तो आपको बहुत ज्यादा गर्म पड़ती हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। तो आप कपालभाति करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जिससे कि आप कपालभाति रेगुलरली करेंगे ना तो आपके पेट से संबंधित रोग जो है वो तो दूर होने ही वाले हैं, और साथ में हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और हमारी जो पीरियड से रिलेटिव संबंधित जो बीमारियां हैं, पीरियड से रिलेटिव, वो भी सारे दूर होने वाले। जैसे कि पीरियड्स का अनियमितता, हार्मोन्स इनबैलेंस, ये सारी प्रॉब्लम जो है कपालभाति से दूर होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि हमारे जितने भी जॉइंट्स पेन है, तो जॉइंट्स पेन में क्या होता है कि हमारे जितने भी जोड़ों के दर्द है, जोड़ों के दर्द से संबंधित जितनी भी सारी हमारी जैसे कि कार्टिलेज घिस जाते हैं, हमारे कार्टिलेज जो है, फिर हमारे अंदर जो है ग्रीस की कमी हो जाती है, हमारे जो घुटने होते हैं, कहीं पर हमारा जॉइंट जो होता है वहां पर चिकनाहट जो होती है, जिसे कहते हैं कार्टिलेज, जिसे हम दूसरे नाम से हम हिंदी में यानी कि इस तरीके नॉर्मल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो घुटने होते हैं, यानी कि हमारे जितने भी जॉइंट्स पेन होते हैं,
जॉइंट्स होते हैं वहां पर जो होते हैं कार्टिलेज की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे घुटने जो है वो सारे दर्द होने लगते हैं। तो ये आपको नहीं होगा यदि आप कपालभाति रेगुलरली 20 से 30 मिनट तक आप करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है दूर होने वाली है। फिर हमारा दूसरा प्राणायाम आता है, वो है अनुलोम विलोम, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अनुलोम विलोम जो है यदि आप रेगुलरली करते हैं तो जिससे कि क्या होगा कि थायराइड जैसी समस्या है और हमारे गले से रिलेटेड जितनी समस्या है, और हम प्राणायाम जो करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि प्राणायाम करते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा जल्दी से थक जाते हैं। थकने का कारण यही होता है कि उनके अंदर जो होती है एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है। यदि उन लोगों के अंदर एनर्जी लानी है, स्टेमिना बनाना है, तो उनके लिए जो है प्राणायाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये 3 प्राणायाम यदि आप रेगुलरली करते हैं और 15 मिनट की आप एक्सरसाइज करते हैं और आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा आपको जो है प्राणायाम करते हैं, पौने घंटे तक, तो जिससे कि क्या होगा कि आपको जो है 1 घंटे आपको रेगुलरली ले लेने, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जितनी बीमारियां हैं तो वो तो बाहर जाएंगी, और नहीं भी हैं तो हमारे अंदर जितनी बीमारियां वो नहीं आएंगी। ओके, बीमारियां हैं तो चली जाएंगी, और नहीं है तो जो हमारे जैसे कि कोरोना जैसी बीमारियां जो थी, जो अभी चली गई है, यदि वो वापस आए तो हमारे अंदर एंटर नहीं होंगी, क्योंकि हमने जो अपने बॉडी को एकदम फिट रखा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी आपको इस तरीके से 3 आसन में से आप किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन और वज्रासन। सबसे आपको बेटर ये रहेगा कि आप सुखासन में बैठिए, क्योंकि सुखासन में यदि आप बैठते भी हैं तो आपको जो है, जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में नहीं होता है, तो नहीं होने के कारण उनके जो है हाथ पैर जो होते एकदम झुनझुनी चढ़ जाती है, एकदम से हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक पैर जो बिल्कुल है ही नहीं। तो यदि आप एकदम से सुखासन बैठते हैं तो आपको इसमें अच्छा भी रहेगा, और आपके पैरों में जो झुंझुनाहट भी नहीं होगी, और हम एकदम से कंफर्टेबल जितनी देर तक हम बैठना चाहें तो उतनी देर तक हम बैठ सकते हैं। लेकिन आप कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये रहे कि आपको एकदम कमर से हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो है, मेरुदंड जो है हमारे, उसमें जो है एकदम हमें सीधा बैठना है। सीधा बैठेंगे तो आपको जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और जो लोग जो है जिन लोगों को घुटने दर्द होते हैं और कमर में प्रॉब्लम है, तो वो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको क्या करना है, कुर्सी में या फिर ऐसी एक ऊंचाई वाली जगह पर आपको बैठ जाना है। कुर्सी में बैठ सकते हैं, सोफे में बैठ सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठकर कर सकते हैं। ये तीनों प्राणायाम जो एकदम से इजी है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपकी बॉडी के लिए। ओके, तो अब हम करते हैं प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इस तरीके से आपको एकदम सीधे बैठ जाना है, हमारी स्पाइन जो है एकदम से सीधी होनी चाहिए। फिर हमें जो है इसमें भी हमें ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद हमारी ये जो एक उंगली है, पहली उंगली, तो उसमें हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें सीधा रखना है, और अंगूठे से हमारी पहली नासिका जो है बंद रहेगी। ओके, हमारी जो दाई नासिका जो है, दाई साइड की नासिका, वो हमें बंद करना है, और बाएं नासिका से हमें जो है श्वास भरनी है एकदम धीरे धीरे। फिर हमें अनामिका उंगली से जिस नासिका से हमने श्वास भरी, उस नासिका को हमें बंद कर देना है। अंगूठे से जिस नासिका को हमने बंद किया था, यानी कि दाएं नासिका को, उससे हमें वापस श्वास को छोड़ना है इस तरीके से। फिर जिस नासिका को हमने श्वास जो छोड़ी है, उसी नासिका से आपको श्वास वापस भरना है। ये कंटिन्यू आपको ऐसा सर्कल आपको बनाते रहना है और एकदम अच्छे से करना है। ओके, फिर आपको जो है दूसरा, पहला जो हमारा हाथ था चेंज कर देना है। यदि आपको हाथ में दर्द होने लगे तो नकर आपको एकदम कंटिन्यू ही रखना है। ओके, इसी तरीके से हम दूसरी नासिका से श्वास जो है लेना, दूसरे हैंड से हम वापस शुरुआत करेंगे। पहले हमने राइट हैंड जो था और राइट हमारी जो नासिका थी उसको हमने बंद किया था। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड और लेफ्ट नासिका से
लेफ्ट नासिका जो हम बंद करेंगे और राइट नासिका से हम श्वास को भरेंगे। कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधे, हाथ को आपको जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आपको रख सकना है। आप इस तरीके से नहीं करना है, आपको नॉर्मली रखना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। रिलैक्स। इस तरीके से आपको कंटिन्यू 5 मिनट को इस हाथ से करना है और 5 मिनट इस हाथ से करना है, यानी कि रिलैक्स करते करते आपको कंटिन्यू करना है। और अनुलोम विलोम कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक आपको रेगुलरली करना है। यदि आप अनुलोम विलोम रेगुलरली करते हैं, ये तीनों प्राणायाम आप रेगुलरली करते हैं, तो जिससे कि आपको थायराइड संबंधित प्रॉब्लम है, अर्थराइड है, पीरियड से रिलेटेड संबंधित बीमारियां हैं, या फिर आपको सफेद पानी, जैसे कि गर्ल्स जो है, लेडी महिलाएं जो है, उनको सफेद पानी की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा रहती कि हमें जो एकदम से सफेद पानी, ये आपको सफेद पानी जो गिरना होता है वो कब से शुरू हो जाता है? आपको 25 से 30 के बाद जो हमारी जो एज होती है उस समय आपको ज्यादा प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलती है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको, ये प्रॉब्लम आपकी जो है वो भी सॉल्व होने वाली है, और अदरवाइज जितनी भी आपको बीमारियां हैं वो भी आपको नहीं होंगे। और जेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि हॉर्मोन्स, जैसे कि उनकी जो एज ग्रोथ होती है यानी कि हाइट ग्रोथ होती है, तो उस समय उनके अंदर हॉर्मोन्स का इनबैलेंस हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो होती है एकदम से ग्रोथ नहीं होती, एकदम से वो दुबले पतले दिखाई देते हैं, एकदम उनकी बॉडी जो होती है एकदम फिट दिखाई नहीं देते, जिसके कारण उन्हें जो है ये प्राणायाम, तीनों प्राणायाम मैंने आपको मेन प्राणायाम में आपको बोल रही हूँ, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको ये तीनों प्राणायाम रेगुलरली करने हैं। ओके, अब हमारा आता है तीसरा प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम हमारा भ्रामरी, जो आपके ब्रेन से रिलेटिव है और हमारे ब्लॉकेज से, हमारी जो नसें होती है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि साइटिका जैसी, और कमर दर्द, घुटने दर्द, कंधों का दर्द, और यहाँ का दर्द जो होता है, कंधों का दर्द से पूरा हमारा स्पाइन से लेकर हमें जो हमारे जो दर्द होते हैं यहाँ तक, ब्रेन तक, तो ये दर्द जो होते एकदम से कम हो जाने वाले हैं, और वो प्राणायाम हमारा भ्रामरी। तो भ्रामरी आपको किस तरीके से करना है? इस तरीके से हमारा अंगूठे से जो एकदम से हमें कान बंद कर देने हैं, आजू बाजू कोई नहीं है, हम ही हैं, और प्रकृति के साथ हम कनेक्ट है, इस तरीके से हमें करना है। हमें, हमारे आजू बाजू कोई नहीं, हम एकदम से मेडिटेशन कर रहे हैं, एकदम शांत वातावरण है, कोई नहीं है, सिर्फ हम ही है, और एकदम से बहुत अच्छी प्राकृतिक जगह है। आजू बाजू जो है हमारे नदियां हैं, पेड़ हैं, और हमारे चिड़ियों की आवाज जो हमें सुनाई दे रही है। इस तरीके से हमें ये मन में विचार यानी कि थॉट लेकर हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले। ओके, तो अंगूठे से हम करेंगे कान बंद, हमारी पहली उंगली से माथे के ऊपर हम रखेंगे, और तीनों उंगलियों से हमारी आंखें जो होंगी बंद, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है। ओके,
इस तरीके से हम एकदम से हमारे हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। ध्यान मुद्रा में तुरंत हमारे हाथ चले जाने चाहिए। फिर हमें धीरे धीरे हमारी आंखों को खोलना है। ओके, इस तरीके से हमारा जो भ्रामरी प्राणायाम है इस तरीके से हमें करना है। कंटिन्यू ये प्राणायाम आप 15 मिनट तक करते हैं तो आपके यदि आंखों में नंबर जो है, चश्मा जो है आपका धीरे धीरे वो भी हटने लगेगा। ब्रेन से रिलेटिव यानी कि जब हमें माइग्रेन है, बहुत ही ज्यादा हमें हेडेक होता रहता है, हम कभी भी बैठे हो तो एकदम शांति से, बहुत ही ज्यादा हमें तनाव रहता है, बहुत ज्यादा टेंशन में हम रहते हैं, तो ये भी बीमारियां आपके दूर होने वाली है। और जिन लोगों को शोल्डर पेन रहता है, तो यदि आप इस तरीके से एकदम अपनी बॉडी जो है सीधी रखकर बैठते हैं तो आपको बैक पेन से रिलेटिव ये समस्या, बैक पेन जो है हमारा और शोल्डर पेन जो है ये भी आपका एकदम से ठीक होने वाला है। यदि आप ये प्राणायाम करते हैं तो इन प्राणायाम का आपको पहले दिन से ही फर्क देखने के लिए मिलेगा। और अभी की जनरेशन की हम बात करें तो सुधार करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफ स्टाइल में सुधार करना है। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है फिट रहने वाली है। जितना हो सके उतना आप जो है अपनी बॉडी को फिट रखेंगे तो ही आप अदरवाइज काम कर सकेंगे और हम दूसरे कामों में हम अपना मन लगा सकेंगे और हमारे जो काम है उसमें हम ग्रोथ ला सकेंगे, हम सक्सेसता की ओर हम जा सकेंगे। ओके, तो ये 3 प्राणायाम आपको इस तरीके से करने हैं। सुबह सुबह आपको 6 से 7 बजे के बीच में यदि आप करते हैं तो उस समय का वातावरण जो होता है एकदम से कूल वातावरण, एकदम ठंडा वातावरण होता है और एकदम से शांत वातावरण होता है। उस समय कोई बोलने वाला नहीं रहता, कोई चिल्लाने वाला नहीं रहता है। और उस समय जो होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है, हम उस समय सोकर उठे हुए होते हैं, एकदम से शांत वातावरण रहता है। तो इसी समय आपको 6 से 7 बजे के बीच में आपको जो है ये तीनों प्राणायाम का अभ्यास करना है और 15 मिनट आपको थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना है, थोड़ा सा हमें योगा कर लेना है। और योगा हमें किस तरीके से करना है, हमारी बॉडी स्ट्रेच हो सके, हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत खिंचाव आए, इस तरीके से हमें करना है। ओके, तो यदि आप तीनों प्राणायाम रेगुलरली करते हैं तो सारी बीमारियां बाहर हो जाने वाली हैं और एक भी बीमारियां हमारे अंदर नहीं आएंगी। सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। गंभीर से गंभीर बीमारियां क्यों ना हो, इस प्राणायाम से आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। आज की वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।